इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला हूं इतिहास के सबसे बड़े साइबर अटैक्स के बारे में। कितना नुकसान किया उन्होंने, कौन हैकर्स थे, कहां से आए, क्या कर गए, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं उस वक्त पे जब इंटरनेट और कंप्यूटर सब आ ही रहे थे। 1999 डेविड ली स्मिथ नाम का एक प्रोग्रामर जिसने एक ऐसा वायरस क्रिएट किया जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उन्होंने स्प्रेड कर दिया। अब ये पहले दौर की चीजें थी, कोई भी खोल रहा था तो उसका कंप्यूटर दिनक दिनक दिन था। इस पूरे उसमें माइक्रोसॉफ्ट को और पूरी दुनिया को 10 करोड़ का नुकसान हुआ था। 10 करोड़ का उस जमाने में, आप समझ सकते हो 1999 में 10 करोड़ का नुकसान होना बहुत बड़ी बात थी। और उस जमाने के हिसाब से सिर्फ एक वायरस की वजह से यह होना तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात थी। इसमें बहुत सारी कंपनियों को नुकसान हुआ था, इंक्लूडिंग माइक्रोसॉफ्ट। और उसी वक्त की एक और बात मैं आपको बताता हूं। 1999 में जोनाथन जेम्स नाम का एक 15 साल का हैकर जिसने नासा के सिस्टम को हैक कर लिया। 21 दिन तक नासा का सिस्टम बंद रहा था, यह देखने के लिए कि इस लड़के ने, जोनाथन जेम्स ने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा। 15 साल का था जोनाथन जेम्स और सिर्फ कॉमरेड नाम से वो ऑपरेट करता था। अब क्योंकि ये 18 साल से नीचे था तो उसको कोई सजा नहीं सुनाई जा सकती थी। इसको होम अरेस्ट मतलब घर में रहने की वो दी गई जब तक 18 का नहीं हो जाता। बाद में उसके ऊपर बहुत मुकदमे वगैरह चले और मैं आपको बता दूं फिर उसने जब वो वयस्क हुआ, बड़ा हुआ, तो उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके ऊपर एक बहुत बड़े डेटा ब्रीच का इल्जाम लगा था। उसने अपने सुसाइड लेटर में ये लिखा कि भाई मुझे कानून व्यवस्था पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है और मेरे पास ये आखिरी कदम है जो मैं कर रहा हूँ, इससे शायद लोगों तक ये मैसेज जाए कि मैंने कुछ भी नहीं किया था इस अटैक में। और इतना जीनियस बच्चा नहीं रहा। इसकी कहानी कुछ ये है कि भाई वो ऐसे ही बस टेस्ट कर रहा था। उसे C++ और ये सारी चीज़ें आती थी, बुक्स पढ़ता था वो। कंप्यूटर उसके घर में बहुत पहले से था क्योंकि उसके पापा बहुत पहले से कंप्यूटर लाइन में कंप्यूटर एनालिस्ट थे। तो जो घर का माहौल था वो कंप्यूटर्स का ही था। तो ऐसे ही बहुत कम उम्र में ये बच्चा वो काम कर रहा था उसके पिताजी के हिसाब से जो उसके पिताजी 20 साल के बाद भी नहीं कर पा रहे थे। इतना टैलेंटेड बच्चा ऐसे जगह पर चला गया। हालांकि वो बुरी संगत में भी पड़ गया था, वो गलत दवाइयां वगैरह लेने लगा था। उसने 1.7 मिलियन डॉलर्स के हिसाब के कीमत के जो सॉफ्टवेयर हैं वो डाउनलोड कर लिए थे नासा से, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे, जो स्पेस स्टेशन में टेम्परेचर कंट्रोल होता है, वो सारी चीजें होती हैं। उस सारे सॉफ्टवेयर को उसने डाउनलोड कर लिया था खेलते खेलते ही, जो अलग से अलग बड़े से बड़े हैकर के लिए बहुत मुश्किल बात थी। वो चीज उसने 15 साल के बच्चे ने कर दिखाई। उसके बाद सवाल भी उठे कि नासा इतना वीक है क्या कि 15 साल का बच्चा भी उनके अंदर पेनिट्रेट कर जा रहा है और उनके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर दे रहा है। इसमें 41,000 US डॉलर्स का नुकसान हुआ था नासा को और उसके बहुत सारे प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर भी लीक हो गए थे जो कि कॉमरेड यानी कि जोनाथन जेम्स ने कर दिए थे। अब मैं चलता हूं 2007 में। एस्टोनिया एक कंट्री है जहां पर सबसे बड़ा साइबर अटैक हुआ। मतलब पहली बार इतिहास में यह हुआ कि पूरे देश के ऊपर ही साइबर अटैक हो गया। इस देश की, ज्यादा बड़ा देश नहीं है, तो इस देश के 58 वेबसाइट्स जो मेन वेबसाइट्स थी उनको डाउन कर दिया गया। वो बंद हो गई, हैक हो गई, जिसमें हेल्थ केयर, गवर्नमेंट और बहुत सारी बैंक वगैरह की जितनी वेबसाइट थी 58 वो डाउन हो गई। मोल्दोवा से इसका ब्रीच का जो अटैक का जो संकेत दिख रहा था कि भाई कोई मोल्दोवा नाम की ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से अटैक आ रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे लेकिन प्रॉपर लोग पकड़े ही नहीं गए कभी भी। और पहली बार देखने को मिला कि भाई पूरा का पूरा देश ही साइबर अटैक से डूबा पड़ा है। और उनकी जितनी भी व्यवस्था थी, जैसे मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, गवर्नमेंट की वो बैंक के रिकॉर्ड हो गए, वो सारी चीज हो गई, ये सब भांडे में रह गए, खत्म हो गए भाई पूरा। तो ये चीज सामने आई थी, बहुत बड़ा अटैक था ये कंट्री पे। अगला अटैक जो कि बहुत ही डेंजरस अटैक था, जो कि गेमर्स के ऊपर ही किया गया था। आपको मालूम है 2011 में एनोनिमस ग्रुप ने प्ले स्टेशन नेटवर्क को हैक कर लिया था। हाँ, 2011 में प्ले स्टेशन नेटवर्क की कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। बहुत वक्त तक, कई हफ्तों तक सही से काम नहीं कर रही थी और लोगों के आईडी पासवर्ड भी रीसेट करने पड़े थे। सोनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। बाद में ये भी पता नहीं चला कि ये किया किसने है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं। बाद में उनके सर्वर पे एक फाइल अपलोड की गई थी जहां पर लिखा था एनोनिमस VR लीजन। तब उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि भाई ये शायद एनोनिमस ने प्ले स्टेशन नेटवर्क को हैक कर लिया है। जितने भी लोगों की डिटेल्स थी, उनके नाम, नंबर, वो सारी चीजें सब लीक हो गई थी। हालांकि सोनी का ये मानना था कि जो भी पासवर्ड वगैरह है या जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की डिटेल्स हैं वो इनक्रिप्टेड थी। बाकी सारी व्यक्तिगत जानकारियां लीक हो गई थी बहुत सारे लोगों की, और लोगों के गेम चलना बंद हो गए थे।
कॉम्पनसेशन में सोनी प्ले स्टेशन ने लोगों को आगे 30 दिन की फ्री मेंबरशिप दी थी। अब देनी पड़ेगी ना भाई, इतना बड़ा अटैक हो जाएगा तो। और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ये भी एडमिट किया था कि इनक्रिप्टेड नहीं थी जो उन्हें इनक्रिप्टेड रखनी चाहिए थी। दैट मीन्स वो प्लेन टेक्स्ट में चीज़ों को सेव कर रहे थे, लोगों की जानकारियों को, जो कि लीक हो गए। कुल मिलाकर 77 मिलियन लोगों की जानकारियां लीक हो गई थी इस अटैक में, जो कि हमारे इतिहास का सबसे बड़ा अटैक था किसी गेमिंग नेटवर्क के ऊपर। अगला अटैक है जो 2013 में एडोबे नेटवर्क के ऊपर हुआ था। 38 मिलियन लोगों का डेटा लीक हो गया था, इंक्लूडिंग देयर नेम, एड्रेसेस, को क्या खरीदते हैं, क्या प्रोडक्ट उन्होंने ले रखे हैं। और बहुत जगहों पर तो ये भी बोला गया कि उनकी फाइनेंशियल डिटेल, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीजें भी लीक कर दी। बाद में एडोबे ने बोला नहीं नहीं, इतना नहीं हुआ है, इतना नहीं हुआ है, कम हुआ है, सिर्फ 2.9 मिलियन लोगों का ही हुआ है। बाकी 30-31 मिलियन जो हैं, जो बच रहे हैं, जो भी है, उनके सिर्फ आईडी पासवर्ड रीसेट हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। देखो, अंदर की बात किसी को पता नहीं है, अगर डेटा ब्रीच हुआ है वो तो अब हैकर क्या ले गया है, वी डोंट नो। सो ये ऐसा अटैक देखने को मिला था। अब अगले अटैक की तरफ बढ़ते हैं जो 2014 में हुआ था, और इतिहास का मैं आपको कहना चाहता हूं सबसे बड़ा डेटा ब्रीच था, और ये याहू के ऊपर हुआ था, और ये शायद याहू के पतन का कारण भी बना। अब 2014 में ये अटैक शुरू हुआ और 2015-16 में इसको रिपोर्ट किया गया। मतलब 1 साल तक भैया होश नहीं है तुम्हें, तुम्हारी कंपनी के साथ हो क्या रहा है। मल्टीपल अटैक्स हुए थे, मल्टीपल डेटा ब्रीचेस हुए थे, लेकिन ये सबसे बड़ा डेटा ब्रीच था। 500 मिलियन लोग अफेक्टेड थे इस साइबर अटैक से, और लोगों की बहुत सारी जानकारियां, ओ माय गॉड, 500 मिलियन लोगों की जानकारियां लीक हो गई थी, इंक्लूडिंग देयर फाइनेंशियल डिटेल्स, नेम, एड्रेसेस, यूजर नेम्स, ईमेल आईडीज, और बहुत सारी जानकारियां, उनके आईपी एड्रेसेस वगैरह। बहुत बहुत बड़ा ये लीक था भाई। पूरी दुनिया हिल गई थी इस चीज को देखते हुए कि 500 मिलियन लोगों का डेटा ब्रीच हो सकता है। कई अरबों, इसका तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कितने पैसों का नुकसान हुआ होगा। इतनी तो शायद गिनती भी नहीं आती होगी, इतने सारे पैसों का नुकसान हुआ था इस याहू के डेटा ब्रीच में। और इसके जो आरोप लगे थे वो 4 अज्ञात लोगों पर लगे थे, जिसमें से एक इंसान रशियन गवर्नमेंट या रशियन के स्टेट बैक्ड हैकर्स में से एक था। भाई रशियन मास्टरमाइंड भी मिले हुए थे इसमें, और याहू को बहुत भारी नुकसान हुआ था इसमें। 2015 में जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है यूक्रेन की एक जगह पर, वो हुआ था अटैक। काफी घंटों तक बिजली चली गई थी। अब देखो भाई, ये जो होता है ये रंजिशों में होता है, किसी की बिजली भगा देना। पावर ग्रिड के ऊपर तो अभी अमेरिका में भी बहुत सारे अटैक्स देखने को मिले हैं कि भाई पावर ग्रिड है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, वहां पर अटैक कर देते हैं, पावर डाउन कर देते हैं। क्योंकि देखो भाई, कोई भी टेक्नोलॉजी हो, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी तो चलेगी नहीं। अब जितनी भी वहां पर टेक कंपनीज हैं सिलिकॉन वैली वगैरह में, वो सारी बिजली अपनी सोलर से तो लेते नहीं है, विंड से तो लेते नहीं। हालांकि ये एक मोड है इलेक्ट्रिसिटी लेने का, बट जितनी भी मेजॉरिटी ऑफ सर्वर्स वगैरह वो सारे मेन लाइन इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं। अब पावर ग्रिड को अगर हैक कर लिया जाए तो वहां पर बहुत नुकसान हो जाता है। सो ये बहुत तरीके के नए तरीके के अटैक हैं जो अमेरिका और समृद्ध देशों में होते हैं, जहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होती है वो स्मार्ट ग्रिड होती है, जो कि कंप्यूटर से जुड़ी हुई होती है। यूक्रेन में 2015 में ही ये अटैक हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की घर की बिजली चली गई थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा ये अटैक है भाई, बिजली चले जाना। अब बढ़ते हैं हम 2017 के WannaCry रैंसमवेयर के बारे में। अरे भैया, 2 लाख से ज्यादा कंप्यूटर अफेक्टेड हुए थे 150 कंट्रीज में, जो कि प्रॉपर रिपोर्ट किए गए थे। इतने तो रिपोर्ट किए गए थे भाई, 2 लाख प्रॉपर, लेकिन कई हुए थे। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत, इंडिया में भी बहुत फैला था ये WannaCry रैंसमवेयर। इसको मैंने रिपोर्ट भी किया था अपने चैनल पर 2017 में, क्योंकि मैं उस वक्त पर यूट्यूब पर एक्टिव था, बहुत एक्टिव था। सो ये हुआ था। अब इसमें 6 बिलियन ब्रिटिश पाउंड्स, मतलब मैं आपको कहना चाहता हूं कि अरबों खरबों का नुकसान हुआ था। सिर्फ 2 लाख कंप्यूटर्स में ये WannaCry आया था ऑफिशियली, और उसी ने खरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए का नुकसान कर दिया। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, बहुत बड़े बड़े सीईओ, बहुत बड़े बड़े नामी ग्रामी लोगों के कंप्यूटर में WannaCry आ गया था। उनके सारे डेटा को, उनकी सारी प्रॉपर्टी को, डिजिटल प्रॉपर्टी एज इन कोड्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो बहुत महंगे होते हैं, वो सारे लॉक हो गए थे। लोगों को कीज नहीं मिल रही थी। और रैंसमवेयर जो सबसे ज्यादा बदनाम हुआ वो WannaCry के बाद ही हुआ था। बहुत डेंजरस था, इसने बहुत नुकसान किया था पूरी दुनिया में। अगला अटैक हुआ था मैरियट होटल के ऊपर, और भाई ये 1 साल तक अननोटिस्ड था। 2018 में इस अटैक के बारे में पता चला, और लगभग 350 मिलियन गेस्ट की जो यूजर डिटेल्स वगैरह वो सब लीक हो गई। ओ माय गॉड, जो भी होटल में रुक रहा था वो सारी जानकारियां लीक हो गई। बहुत भारी नुकसान हुआ था, बहुत ज्यादा भारी, अरबों करोड़ों का नुकसान हुआ था।
और उतने ही वर्थ का जो डेटा है 350 मिलियन लोगों का वो लीक हो गया था 2018 में। ये भी बहुत बड़ा अटैक था। और इसी के चलते यूके ने मैरियट होटल के ऊपर 18.4 मिलियन पाउंड्स का फाइन इंपोज किया था, क्योंकि उनके लोग जो होटल में रुक रहे थे 350 मिलियन लोग, उनकी जानकारी लीक हो गई थी उनकी लापरवाही की वजह से, उनकी सिक्योरिटी सही ना होने की वजह से। और अब मैं आपको बताने वाला हूं रॉक्यू 2021 के बारे में। 2009 में रॉक्यू साइट का डेटा ब्रीच हुआ था जिसमें 32 मिलियन अकाउंट्स का डेटा लीक हुआ था। मैं आपको बता दूं, रॉक्यू एक साइट थी जो 2005 में शुरू हुई थी, जो माई स्पेस और फेसबुक के लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस और विजेट्स बनाया करती थी। तो इसका जो एक्सेस था वो फेसबुक का भी एक्सेस था और बहुत सारी सोशल मीडिया का एक्सेस इस कंपनी के पास था। ये उन लोगों को प्रोवाइड करती थी, B2B मॉडल पे काम करती थी। अब क्या हुआ, 8.4 बिलियन पासवर्ड, हे भगवान, चक्कर आ रहे हैं मुझे। 8.4 बिलियन पासवर्ड लीक हो गए दोस्तों। एक 100 GB की टेक्स्ट फाइल हैकर्स ने लीक कर दी थी, जिसमें बहुत सारे लोगों का डेटा भाई साहब ऐसे लीक हुआ था जैसे हलवा बट रहा है। बहुत बड़ा, मतलब इस दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा पासवर्ड लीक ये हुआ था। तबाही मच गई, हाहाकार मच गया लोगों के बीच में। तो भाई इससे क्या सीखने को मिलता है? कोई भी सिक्योरिटी फुल प्रूफ नहीं होती। हमें कभी भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। हमें अपने अगर वेबसाइट को रन करते हैं तो उसको रेगुलरली सिक्योरिटी के बारे में चेक करते रहना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा फ़ोन तो बहुत सिक्योर है और कुछ नहीं हो सकता। हमेशा सेफ सिक्योर रहना चाहिए और बेसिक साइबर सिक्योरिटी की प्रैक्टिसेस हमेशा ऑडिट करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इतने बड़े बड़े अटैक हुए थे और जब ये साइबर सिक्योरिटी के बारे में आप ध्यान नहीं देते तो आपको पैसों का नुकसान होता है, प्राइवेसी का नुकसान होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आशा करता हूँ इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और इतिहास की कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हुई, काफ़ी खतरनाक थी। हैकर्स ने क्या क्या कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है। अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक हैट हैकर्स को आप कैसे हरा सकते हैं, तो आपको मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करना चाहिए। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं। आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।